नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। हम लोग कक्षा 10 की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 9B और इस एक्सरसाइज को कहते हैं त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो आज एक्सरसाइज 9B प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे एक्सरसाइज 9B और जो बुक है वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है जो NCERT सिलेबस पर बेस्ड है। आइए, एक्सरसाइज 9B बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गणित में हम और विज्ञान के हर न्यूमेरिकल सवाल को भले ही वो विकल्पी क्यों ना हो, हम हल करके ही उसका उत्तर निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रश्नों को हल करेंगे और उनका सटीक उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये भारतीय प्रश्न है। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है एक्सरसाइज 9B। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आइए भाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबा बना दीजिए। देखिए, आपके सामने एक ऊर्ध्वाधर खंबा बना देते हैं। ये हमारा ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया, नाम हमने इसका कर दिया AB और इसकी जो परछाई है वो है परछाई BC, अर्थात सूर्य जो है वो A पर है। अब देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि सूर्य का उन्नयन कोण किसी परछाई की जो शिखर है या परछाई का जो अग्र बिंदु है उसके शीर्ष से देखा जाता है। तो C से A को देखा जाएगा। तो हमने मान लिया कि माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा। और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई भी नहीं दी गई है, ना ही खंबे की परछाई दी गई है। तो हम लोग खंबे की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई मान लेंगे H और परछाई की लंबाई मान लेंगे X और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। तो जो चीज़ हमको निकालनी है हम उसे माना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तथा खंबे की ऊंचाई स्मॉल h व छाया की लंबाई x है। ये हमने चीज़ें नोट कर ली। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जो त्रिभुज बनाया है उस त्रिभुज के बारे में व्याख्या करेंगे। तो हम लोगों ने लिखा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, और क्या हो गया, कोण B बराबर 90 डिग्री। इसके बाद कोण C बराबर थीटा। अब थीटा के अनुसार AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया हमारा BC। अब नीचे हो गया आपका tan थीटा बराबर AB की वैल्यू है H और BC की वैल्यू है X। अब यहाँ पर ऊपर हम वो पॉइंट देना भूल गए हैं, तो अब हम उस पॉइंट को नीचे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि खंबे की लंबाई बराबर छाया की लंबाई, खंबे की लंबाई है H, छाया की लंबाई है X और आगे हम लिख देंगे ज्ञात है। ऊपर हमने भूल गए हैं इस चीज़ को लिखना, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये चीज़ हमें ज्ञात है, ये tan थीटा बराबर। अब इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो H को X से रिप्लेस कर दें या X को H से रिप्लेस करें। तो tan थीटा बराबर H/H। इसके बाद H से H कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1। अब नीचे लिखेंगे चूंकि tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री बराबर 1, इसलिए अब क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। आइए, थीटा बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा बराबर 45 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो गया। तो जिस विकल्प में 45 डिग्री आएगा वही हमारा सही उत्तर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है। कभी कभी क्या करता है कि जो उत्तर होते हैं वो रेडियन में कर देते हैं। तो आपको पता है डिग्री मान को रेडियन मान में बदलने के लिए डिग्री मान में हम पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, 45 4 जा 180, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है।
आप लोगों को समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए, वह विकल्पी प्रश्न है लेकिन सवाल को हमें हल करने की ज़रूरत रहेगी। कहा जा रहा है कि एक स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट, इसका मतलब ये है कि जो स्तंभ का जो शिखर है वो स्तंभ की छाया के शीर्ष बिंदु से जब देखा जा रहा है तो जो tan का मान आ रहा है वो उस बिंदु से है 3/4, अर्थात अज्ञात कोण अगर थीटा ले लिया जाए तो tan थीटा का मान है 3/4। तो कहा जा रहा है स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में क्या अनुपात रहेगा। आइए एक स्तंभ बना लेते हैं, सेम टू सेम पहले सवाल की तरह चित्र बनेगा। ये एक स्तंभ हो गया, स्तंभ का नाम हमने कर दिया AB। इसके बाद छाया की लंबाई हो गई, ये हो गई हमारी BC। अब देखिए सूर्य का उन्नयन कोण C से A की ओर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका थीटा, उन्नयन कोण आपने थीटा मान लिया, इसलिए उन्नयन कोण की टेंजेंट हो जाएगी tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई भी नहीं दी गई है तो हमने स्तंभ की ऊंचाई मान ली h और छाया की लंबाई हमने मान ली x। ना भी माने तो भी हमारा काम चल जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहले हम यहीं पर लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, इसलिए उन्नयन कोण की टेंजेंट का मान और ये हो गया हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3/4। tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 3/4। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h व छाया की लंबाई स्मॉल x है। अब हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर थीटा। अभी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए पिछले वाले सवाल में हम क्या लंब बटे कर्ण लिख गए हैं, क्या लंब बटे आधार लिखा है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BC। अब tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान है 3/4। तो AB का मान है h, BC का मान है x बराबर 3/4 और ये हो जाएगा आपका h अनुपाते x बराबर 3/4। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए स्तंभ की ऊंचाई अनुपाते छाया की लंबाई बराबर 3/4। ये हमारा उत्तर हो गया। और जब अनुपात में सवाल दिया जाएगा तो हम अनुपात में ही मान को हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब है ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, बिंदु 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी। आइए भाई एक मीनार बना लेते हैं। तो हमने मीनार बनाई 50 मीटर की और 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो शिखर से जब देखा जा रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी किसी बिंदु का, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो हमने पृथ्वी पर कोई बिंदु A कर लिया, तो बिंदु A का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, शिखर के शीर्ष C से ये है हमारा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे, ये कोण 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ABC और ये हो जाएगा D। अब आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए।
तो हमने मान लिया कि बिंदु की मीनार के पास से दूरी x मीटर है। आइए यहां पर लिखेंगे माना बिंदु की मीनार के पास से दूरी x मीटर है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, जो भी डाटा दिया गया है सवाल को बहुत अच्छी तरीके से हमको करना है। मीनार की ऊंचाई बराबर, और ये मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता होगा। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कोण DCA बराबर कोण CAB बराबर 30 डिग्री, और आगे हम ये भी लिखेंगे एकांतर कोण। अब चलेंगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए BC है लंब और AB है आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है AB। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3, BC का मान 50, AB का मान x, तो ये हो जाएगा x बराबर 50/√3 मीटर। अब जो विकल्पी उत्तर है उसमें भी 50/√3 आ रहा है, इसलिए हम इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। लिखेंगे इसलिए बिंदु की मीनार के पास से दूरी बराबर x मीटर, और ये हो जाएगा 50/√3 मीटर। अगर हो सकता है ये उत्तर ना आ रहा हो तो आपने √3 का मान रख करके देख लेना है। √3 का मान है 1.7321, तो 50 × 1.7321 जो मान आएगा वो भी एक सही मान के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर गिरता है तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? आइए भैया, एक कोई वृक्ष है, तो देखिए भाई हम वृक्ष बना रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से वृक्ष बन रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको दिखा रही है ये वृक्ष का ऊपरी सिरा है जो टूट करके जमीन में गिरा है। अब ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। वृक्ष बिंदु C से टूट गया है, तो इसका मतलब है कि A बिंदु यहाँ पर आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब देखिए बिंदु B पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो वृक्ष का शिखर है वो क्षैतिज पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो AB हमको दे रखा है 10 मीटर। हमसे कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि वृक्ष की ऊंचाई जो है वो कैपिटल H मीटर है, ये हमने अपने मन से माना। और हमने ये भी माना कि जो वृक्ष जहाँ से टूट गया है उसकी पाद से ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। तो अब ये बची हुई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो क्षैतिज के साथ कोण है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 45 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माना वृक्ष की कुल ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। चलेंगे आगे, नीचे लिखेंगे तथा BC बराबर स्मॉल h मीटर। बाकी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चित्र में अपने आप बताया जा रहा है। इसके बाद लिखेंगे कि टूटे हुए भाग की
टूटे हुए शिखर की पाद से दूरी, किसके पाद से? वृक्ष के पाद से, बराबर 10 मीटर। चले भाई, अब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए, एक ही त्रिभुज में दो त्रिकोणमितीय लगेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, ये जो कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर है वो यहां पर आ जाएगी कि नहीं? तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर, वो यहां पर आ जाएगी। चलिए भाई, अब 45 डिग्री के कोण के लिए BC क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध लगाएंगे, चाहे पहले BC और AB के बीच में संबंध लगा दीजिए। तो हमने पहले BC लंब और AB आधार के बीच में संबंध लगाया, तो यहां पर लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 45 डिग्री। अभी हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? BC, और आधार कितना है आपका? AB। tan 45 का मान है 1, BC का मान है h, और AB का मान है 10, तो h बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक, अब समीकरण नंबर चाहे तो 1 कर दे। अगर प्रश्न में हमसे ये भी पूछा गया होता कि वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूट गया है, तो हमारा सही उत्तर आता कि वृक्ष 10 मीटर ऊंचाई से टूट गया है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, तो हम सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप चाहे AC और AB ले लें, चाहे AC और BC ले लें। तो हमने AC और AB लेने की सोची। AC है 45 डिग्री के लिए कर्ण, और AB है आधार। तो cos थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे चूंकि cos 45 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? AB, कर्ण क्या है आपका? AC। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। AB की वैल्यू है 10, और AC की वैल्यू है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आगे चलेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 10√2। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। अब लिखेंगे स्मॉल h का मान रखने पर ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस 10 बराबर 10√2, और कैपिटल H बराबर हो जाएगा 10 धन 10√2, और इकाई क्या लगा देंगे? मीटर। एक उत्तर तो ये है। अगर विकल्प में उत्तर इस रूप में नहीं मिल रहा है, तो आप 10 कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा √2 धन 1 मीटर। हमारा उत्तर ये हो जाएगा। और अगर ये भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम √2 का मान रखेंगे 1.4142। 1.4142 में 1 जुड़ जाएगा, तो 2.4142 हो जाएगा, और उसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो 2.4142 लगभग 24 मीटर के आसपास हो जाएगा। लेकिन यही उत्तर हमारी बुक में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर बराबर 10 ब्रैकेट में √2 धन 1, और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। ये हमारा उत्तर है। और जहां पर ये विकल्प पे उत्तर मिलेगा, उसी विकल्प को हम सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, कोण PAB 60 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी? आइए भैया, एक झंडा है, तो झंडे का नाम कर दिया हमने PAB के अनुसार। झंडे का जो नाम होगा वो PB होगा। तो आइए भैया, झंडे का जो लट्ठा है उसका नाम है PB, और ये कोई बिंदु है A। यहाँ से देखा जा रहा है तो कोण PAB 60 डिग्री दिया गया है। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और झंडे के लट्ठे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया झंडे की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर, और लट्ठे के पाद से
जो बिंदु की दूरी है वो क्या है, 50 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया 50 मीटर। आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, बाकी चित्र बना हुआ है। माना झंडे की ऊंचाई तथा हमको दिया गया है कोण पी ए बी बराबर 60 डिग्री, और आगे क्या लिख देंगे, ज्ञात है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि पी ए बी बराबर 60 डिग्री, ये ज्ञात है। हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए की लट्ठे के पाद से दूरी बराबर, और ये कितनी है, 50 मीटर। तो हम उसको नोट कर देंगे 50 मीटर। आइए सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी ए बी में, समकोण त्रिभुज पी ए बी ना बोले, पी बी ए बोले, पी बी ए में, क्योंकि हमसे ये कहा गया है, हमेशा हमको सिखाया गया है कि जो 90 डिग्री वाला कोण है उसे हम बीच में रखेंगे। तो बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो जाएगा आपका कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका पी बी, आधार क्या है ए बी। tan 60 डिग्री का मान रखेंगे √3, पी बी का मान है h और ए बी का मान है 50। तो h बराबर आ जाएगा 50√3, 50√3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए झंडे की ऊंचाई बराबर स्मॉल h मीटर बराबर 50√3 मीटर। अब देखिए हम विकल्प में देख रहे हैं, तो विकल्प में 50√3 एक विकल्प है, तो हम इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर देंगे। अगर आपके आंसर शीट पे ये आंसर नहीं आ रहा है या ये विकल्प आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस समय आप √3 का मान रखेंगे 1.7321। वैसे हमने पढ़ते समय ये ज्ञान सीखा है कि अगर सवाल में अंडर का मान दिया गया हो, √2, √3, √5, √7 कोई भी मान दिया गया हो, तो उस सवाल को हल करते समय अनिवार्य रूप से हमको वो मान रख करके सवाल को हल करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सवाल पहले भी आ चुका है, सेम टू सेम सवाल पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन इस एक्सरसाइज में पुनः आया हुआ है, तो हम आपको पुनः सिखाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 डिग्री का है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसे पहुँचने किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर अवनमन कोण जस्ट 2 गुना हो रहा है, तो अब बकाया दूरी तय करने में पहले लगे हुए समय का आधा समय लगेगा। उसी के अनुसार हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। ये हमारा समुद्र है और समुद्र के किनारे ये कोई पहाड़ी है। पहाड़ी से जो है 2 बिंदु हैं, जो एक नाव है जो पहाड़ी की ओर जा रही है, तो ये कोई नाव है बिंदु ए पर और वो पहाड़ी की ओर जा रही है। 4 मिनट बाद ये नाव बिंदु बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो समुद्र के किनारे पहाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो नाव को लगातार देख रहा है। पहले जब वो नाव को देख रहा था, जिस समय वो नाव बिंदु ए पर थी, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। तो ये कोण 30 डिग्री का है, तो एकांतर कोण से ये कोण भी 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद 4 मिनट बाद जब वो नाव बिंदु बी पर पहुंच गई, तो अवनमन कोण जो है वो हमारा कितना बनने लगा, ये बनने लगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, वो 60 डिग्री।
60 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये कोण कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये कितना कोण है 90 डिग्री का। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बताइए कि उसे अब किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि उसको कहाँ पहुंचना है, बिंदु ए से बिंदु सी तक। ए से बी तक पहुंचने में 4 मिनट लग रहा है, बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। अब चलेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो चीज़ निकालनी है उसे माना करेंगे। माना किनारे तक पहुंचने में नाव को स्मॉल टी समय लगेगा, ठीक है, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, ये सपोर्टिव ऊंचाई मान रहे हैं हम, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h, और 4 मिनट में नाव द्वारा तय दूरी बराबर x। तो ये भैया दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई हमारी x, और ये बकाया दूरी हमने कितनी मान ली a। ठीक है, चले भाई सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले कोणों की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई डी ए बराबर कोण, वो त्रिभुज कोण डी ए सी बराबर 30 डिग्री, और कारण लिख देंगे एकांतर कोण। अब इतना हो गया, आगे हम हल करते हैं। हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे नाव की चाल। नाव की चाल, तो नाव की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है भैया, दूरी है 4 मिनट में चली गई दूरी है x, और समय कितना है, समय जो है भैया वो है 4 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इकाई, क्योंकि x की कोई इकाई हमने नहीं मानी, तो हमने चाल को इकाई के रूप में दिखा दिया है। आइए भाई चलते हैं, ये पहला सवाल है जिसमें हमें समय निकालना है, वरना अभी तक या तो हमको ऊंचाई निकालनी होती थी या तो हमको दूरी निकालनी होती थी। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। समकोण त्रिभुज DCB में या समकोण त्रिभुज DCA में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCA में कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण A बराबर 30 डिग्री। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर CD बटे AC, और AC कितना हो जाएगा, AC x धन a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे, ये होता है लंब बटे आधार, 1/√3 बराबर लंब हमने माना है h, और आधार हमने ये h हम लिखेंगे ये, और आधार है हमारा x + a। हमको पता है h से कोई मतलब नहीं है, तो h बराबर x + a अपॉन √3। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में कोण C बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर 60 डिग्री। अब नीचे हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर CD या DC बटे BC, तो ये हो जाएगा √3 बराबर h बटे a, और ये हो जाएगा h बराबर a√3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें h सपोर्टिव
हम एच को सपोर्टिव लेकर के आए थे, क्योंकि हमको पता है कि दो भुजाएं कम से कम होनी चाहिए हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए। तो अब वो सपोर्टिव जो था हमारा उसे हम खत्म करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे एच है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो एच खत्म हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 में लिखा है x प्लस ए अपॉन अंडर रूट 3 बराबर ए अंडर रूट 3, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए बराबर 3a, और ये हो जाएगा आपका 3a माइनस ए बराबर x, 2a बराबर x और a बराबर x बाई 2। इसका मतलब ये है कि जो बची हुई दूरी है a वो पहले की दूरी की आधी है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए नाव द्वारा शेष दूरी तय करने में लगा समय। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है भैया x, दूरी है भैया a और चाल है आपकी x बटे 4। a का मान रख देंगे, a का मान है x बटा 2, तो x बटा 2 बटे x बटा 4 पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x बटे 2x बराबर 2 और इकाई क्या लगा देंगे मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो विकल्प हमें 2 मिनट का उत्तर दे रहा होगा उस विकल्प को हम सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदुओं के बीच की बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखिए उन्नयन कोण अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि वो बिंदु दोनों खंभों को मिलाने वाली सड़क के ठीक बीच में नहीं है। आइए भाई चित्र बनाते हैं। देखिए ये एक सड़क हो गई इस तरीके की, और एक खंभा जो है वो हमारा ये है और दूसरा खंभा हमारा वो ये। देखिए इतना बड़ा बड़ा खंभा बनाए, एक खंभा हमारा ये और दूसरा खंभा ये है। इस खंभे का नाम हमने रख दिया AB और इस खंभे का नाम हमने रख दिया CD। और देखिए भाई ये कोई एक बिंदु है, यहाँ से देखा जा रहा है, इस बिंदु का हमने नाम रख दिया E। यहाँ से जब देखा जा रहा है तो खंभे AB के शिखर A का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हमने कर दिया, यहाँ से हमने कर दिया है 60 डिग्री। और बिंदु E से जो दूसरा खंभा है CD उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना कर दिया हमने, वो हमने कर दिया है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब देखिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये बचा हुआ हो गया हमारा 90 डिग्री। अब कहा जा रहा है कि बताइए कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं के दूरी क्या होगी। तो भाई ये मानिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं, माना दोनों बिंदुओं खंभों के बीच की दूरी x मीटर है, ये हमने मीटर कर दिया, और ये वाली हमने a मीटर मान लिया। तो ये अपने आप कितनी हो गई, ये हो गई हमारी x माइनस a और इकाई लगा दिया मीटर। ठीक है, चले भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो हमने ये मान लिया कि माना दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है h मीटर, तो ये h मीटर है तो ये भी हमारी h मीटर है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों समान खंभों की ऊंचाई समान ऊंचाई के खंभों की लंबाई
एच मीटर है। इतना हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि इसे पहला खंभा मान लेते हैं, ऐसे ये ऐसा, इसको हम लोग लिख देते हैं पहला खंभा, और इसे हम लोग लिख देते हैं दूसरा खंभा। अब लिखेंगे तथा पहले खंभे की बिंदु से दूरी, और वो हो गई बराबर ए मीटर। फिर दूसरे खंभे की बराबर, अब दूसरे खंभे के बिंदु से दूरी हो गई x माइनस ए मीटर। कैसी हुई? ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे, आपके सामने स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक एक त्रिभुज को लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ई बराबर 60 डिग्री। अब नीचे हो गया आपका tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी ई। अब tan 60 का मान √3, ए बी का मान है h और बी ई का मान है a। ठीक है, तो ये हो जाएगा h बराबर a√3। समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। समकोण त्रिभुज सी डी ई में कोण डी बराबर 90 डिग्री, कोण ई बराबर 30 डिग्री। कोण डी बराबर 90 डिग्री और कोण ई बराबर 30 डिग्री। आगे चलेंगे, अभी हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा सी डी बटे ई डी। चलिए अब ये हो जाएगा 1/√3 बराबर सी डी की वैल्यू है h और ई डी की वैल्यू है x माइनस ए, और ये हो जाएगा h बराबर x माइनस ए अपॉन √3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है, जब हम हल करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा देखने की ज़रूरत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है उसको थोड़ा सा समझेंगे। सवाल पढ़ते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमसे मिस हुआ है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कहा जा रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो भाई जिसको हमने x माना हुआ है उसे हम 80 मीटर करेंगे। तो ये भैया ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 80 मीटर। तो अगर वो a मीटर है तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस a मीटर, और ये जो हमने माना है ये दूसरे खंभे के बिंदु से दूरी, तो ये भैया x माइनस ए ना रह जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस ए मीटर। देखिए भाई गलती हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो व्यक्ति सवाल सुधरवा दे तो आप समझ जाइए कि वो आपको कहीं कोई अहित नहीं करना चाहता। वो हर एक बिंदु पे आपसे क्षमा मांग लेगा, लेकिन वो ये चाहेगा कि उसका जो स्टूडेंट है, जो उसके ऑनलाइन पोर्टल से पढ़ रहा है, वो अच्छा से अच्छा नॉलेज एडॉप्ट करे। इसके बाद जब ये दूसरा वाला त्रिभुज लिया है तो ये जो मान रखा जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा
80 माइनस ए, अभी हो जाएगा आपका 80 माइनस ए बटे √3। अब हम लोग करेंगे तो देखिए भाई, समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 1 कराए a√3 बराबर 80 माइनस ए बटे √3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 80 माइनस ए, 4a बराबर 80 और a बराबर 80 बटे 4, a बराबर 20 मीटर। तो भाई देखिए a का मान आया। a का मान मतलब ये है कि एक खम्भे से, ठीक है, बिंदु की दूरी आपको मिली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 1 में रखें या 2 में रखें, समीकरण 1 है h बराबर a√3, h बराबर a का मान रख दिया तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब सारी पॉइंटों को निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ बराबर h मीटर और 20√3 मीटर, मतलब दोनों खंभे 20√3 और 20√3 मीटर के। इसके बाद पहले खंभे की बिंदु से दूरी बराबर, अब पहले खंभे की बिंदु से दूरी क्या है, ये है हमारी a मीटर, तो a का मान हमने निकाला है 20 मीटर और दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी, और दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी क्या है, ये है 80 माइनस a मीटर और 80 माइनस 20 और ये हो जाएगी हमारी 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। ढेर सारे आंसर हम लेकर के आए और आपको तमाम बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने हल करने में मदद की। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा ली गई ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अभी इस एक्सरसाइज में 3 प्रश्न और बाकी है जिसे हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए दोस्तों।